सभी को नमस्कार। सभी को सुबह की राम राम। सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका हिंदी में नाम है जादू। और आज है हमारा डे 26। आज का टॉपिक है कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। है ना। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी गलती कर देते हो या कुछ ऐसा हो जाता है आपसे जाने या अनजाने में, जो आप बदल नहीं सकते और अभी तक उस चीज के लिए रिग्रेट करते हो। तो अपनी उन गलतियों से आपने क्या सीखा और उसे आप जादू में कैसे बदल सकते हो, आज का चैप्टर उस बारे में है। तो आज का दिन शुरू करने से पहले अपने हाथ जोड़ेंगे और गणेश जी का नाम लेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। रीडिंग शुरू करता है। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपनी अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ये ओपरा ब्रिकनी ने कहा था। ये एक मीडिया पर्सनालिटी है और व्यवसायी है। तो इनके हिसाब से जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार तो आप नहीं सकते, बट उसे आप एक मैजिकल टर्न दे सकते हो। आप उसे जादू में बदल सकते हो। ठीक है। हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छुपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उस प्रक्रिया में गलती करके उसे सीख करके ही वह उसे सीख पाएगा। अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो खुद पर इतने सख्त हो जाते हैं होते हैं। जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वो व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण का नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि आखिरकार हम उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उन्हें सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। कहने का मतलब ये कि हम हमारी लाइफ में एक लेसन है। अगर आप बहुत अच्छे से इस बारे में सोचोगे ना, या थोड़ा सा अपनी लाइफ के पास्ट में जाओगे, थोड़ा चिंतन मनन करोगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हर चीज आपको लेसन देने के लिए आती है। और जब तक आप उस चीज का लेसन नहीं ले लेते, आप बार बार उस सर्कल में फंसे रहते हो। और अगर आप एक बार सरेंडर होकर उस चीज का लेसन ले लेते हो तो वो सर्कल में फंसना बंद हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती है। मान लीजिए कि आपकी कोई एक आदत ले लो। जो आदत, मान लीजिए आप मुंह में आप पेशेंस लेस हो, और बार बार आपके रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। तो जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि पेशेंस से सामने वाले की बात सुनना है, पेशेंस से उसका जवाब देना है, और पूरी बात सुनने के बाद जवाब देना है, राइट, तो बार बार आपके रिश्ते टूटेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कुछ दिन तो मेरे रिश्ते अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है। ये आपका ही नेचर है जो आपको इस सर्कल में बार बार फंसा रहा है, राइट। या तो कोई गलती मान लो, कोई चीज मान लो, फास्ट गाड़ी चलाने की आपको आदत है, आपका बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार एक्सीडेंट होता है। वो होता रहेगा जब तक कि आपकी आदत नहीं ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारे पास हमेशा ना चॉइस होती है। और जो गलतियां हैं, गलतियां करके ही हम सीखते हैं। और गलतियां हमें सिखाने के लिए ही होती है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना गलती किए अपना पहला काम आराम से कर लिया होगा। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले इसको स्वीकार करना होगा। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया।
और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसीलिए हम हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेजी से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना। यदि गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, साथ में हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि उस गलती के लिए को हम दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई भी चीज बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा होती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों को तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियां आकर्षित करती हैं, और वरदान और अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे देखना पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचो जो आपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटी है या बड़ी है, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और उसने आपके साथ धोखा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, और इसी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी गलती के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञता के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ दो सवाल दिए गए हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और बार बार गलती होती है, और वो गलती होती है। फिर बाद में हम जब परफेक्ट काम करते हैं, और वो काम जब हमारी रिदम में आ जाता है, तो हमको उन गलतियों से एटलीस्ट ये समझ में आता है कि ये वाले काम तो नहीं करने, ये जो इतनी गलतियां कर चुके हैं, इनसे ये काम नहीं बनने वाला है। तो गलतियों से ना कुछ हमें सीखना जरूरी है। या ये सोचो कि बार बार अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारी कौन सी वाली गलती से आ रही है, और अगर इस गलती से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने इससे क्या सीखा। और अगर कुछ भी नहीं सीखा, तो वो गलती, यकीन मानिए, आप उस गलती को बार बार रिपीट करेंगे, और आपके साथ सच में बार बार वही वही होता जाएगा। वो कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने सीखी। और गलती चाहे जो भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होंगी जो उसके फलस्वरूप हुई, और उन्हें आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें, और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। और अपनी जादुई कृतज्ञता की जर्नल में लिख लें, कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आपको जुर्माना हुआ। मैं वास्तव में पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे मुझे अपने आपको चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए, तो उस वक्त मैं दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था, और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि टायरों के साथ इतनी तेजी गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा, और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा, तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा।
मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद के जोखिम में डाले बगैर तेज गति से गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ। वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें। समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें और इस बारे में सोचें कि एक गलती कई वरदान देने की शक्ति है और इस तरह लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी, अब हम ये अभ्यास पहले भी कर चुके हैं, तो कोई भी ऐसी मिस्टेक जो आपने पहले की हो और जो आपको लग रहा है कि अ, उस मिस्टेक से आपको नुकसान हुआ, लेकिन एक गलती के कारण सामने वाले का चेहरा सामने आया या किसी गलत रिलेशन में फंसने से बच गए, या हो सकता है कि आपने कोई ट्रेन मिस कर दी अपनी लेट लतीफी की गलती के कारण, तो क्या सीखा आपने? कोई कोई भी जो लेसन आपने इससे सीखा हो, आपको उसके बारे में लिखना है। और अब कोई भी अगर आपसे गलती होती है, तो आपको देखना है कि एक्चुअली में ये गलती आपके लिए कौन सा जादू लाई थी, कौन सी सीख लाई थी। और अपनी हर गलती के प्रति कृतज्ञ होना है क्योंकि हर गलती में बहुत सारी नसीहतें छुपी होती हैं। राइट। तो अब हम देखेंगे कि हमें अभ्यास में क्या करना है। आज का जनरल, अपनी 10 नियमित गिने, 10 नियमितों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमित के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखें। वरदान खोजने में आपकी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा। वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैंने तो कभी गलती की नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना होगा। लाइफ में हमसे कुछ ना कुछ छोटी बड़ी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होके आंखें बंद करके सोचना होगा। और जो भी गलती है आपको लगता है कि ये इस तरीके की कोई गलती हुई होगी, तो उस गलती के लिए आपको क्या करना है, 10 वरदान खोज के निकलने हैं कि आपने ये गलती क्यों सीखी की। और आज से उस अपने आप को कोसने या रिग्रेट करने की जगह आपको क्या करना है कि आपको शुक्रिया कहना है कि अगर मैं वो गलती ना करता तो मुझे ये लेसन ना मिलता। राइट। तो अब हम करेंगे जर्नल, जो नॉर्मल हमारी जर्नल होती है, और फिर उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। एक हमारी शो स्टॉप करने आती हैं। चलो, अपना जो है, आपने जो ग्रेटिट्यूड लिखा है उसे पढ़ेंगे और हर ग्रेटिट्यूड के अंत में 3 बार शुक्रिया 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 कहें।
हम्म। अब हम करेंगे रबिंग और टैपिंग और फिर करेंगे आज का ग्रेटिट्यूड। अपने हाथों को आपस में जोर से रगड़ेंगे। और सबसे पहले अपनी थर्ड आई वाली जगह पर टैप करेंगे। अब अपने माथे को रब करेंगे 7 बार। अपनी अंडर आईज पे, आईब्रोज पे, जॉ लाइन पे। अपनी गर्दन पे। अपने कान के पीछे से अपनी गर्दन पे। दूसरे कान के पीछे से अपनी गर्दन पे। कॉलर बोन पे। अब अपने कंधे से लेकर अपने हाथ तक टैप करेंगे। दूसरे हाथ के कंधे से हाथ तक टैप करेंगे। अपनी टेल बोन पे टैप करेंगे। हम्म। अपने थाइस से लेकर अपने पैर के पंजों तक टैप करेंगे।
एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आराम से बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए सारा ध्यान सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। महसूस करेंगे कि आपकी हर आती और जाती हुई सांस आपको कैसी लग रही है। जो सांस आप ले रहे हो वो ठंडी है, जिसे आप छोड़ रहे हो उन सांसों में हल्की सी गर्माहट है। सारा ध्यान सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे और अपनी हर आती और जाती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। और अपनी इन्हीं सांसों के साथ हम गुड अफर्मेशंस भी करेंगे। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी हर सांस के साथ अपने जीवन में नई ऊर्जा पैदा कर रही हूँ। मेरी आने वाली हर सांस मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा ला रही है। मेरी आने वाली हर सांस मेरे जीवन में नई ऊर्जा ला रही। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस से और अधिक स्वस्थ हो रही हूँ। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक स्वस्थ हो रही हूँ। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक स्वस्थ हो रही हूँ। मेरी हर आने और जाने वाली सांस मुझे और अधिक समृद्ध बना रही है। मेरी हर आने और जाने वाली सांस मुझे और अधिक समृद्ध बना रही है। मेरी हर आने और जाने वाली सांस मुझे और अधिक समृद्ध बना रही है। मेरी हर आने और जाने वाली सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं और अधिक बेहतर होती जा रही हूँ। मेरी हर आने और जाने वाली सांस मुझे बेहतर से बेहतरीन बना रही है। बेहतर से बेहतरीन बना रही है। बेहतर से बेहतरीन बना रही है। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे। मेरे आसपास के बहने वाली हवा को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे आसपास और इस पृथ्वी में जितने भी जल के स्रोत हैं जिनके जरिए मैं और सभी लोग अपनी प्यास बुझा पाते हैं, उस जल की ऊर्जा को बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अग्नि तत्व जो चारों ओर फैला हुआ है, उस अग्नि तत्व के दाता सूर्य को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज की सुबह जो मेरे लिए नए अवसर और नया जीवन लाई है, इस शानदार सुबह को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे शरीर में स्थित सभी पंच तत्वों को
बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे इस शरीर को बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने मुझे सलामत रखा हुआ है, जो मेरे हर काम करता है। मेरे इस दिव्य शरीर को बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो धन की ऊर्जा मिली है, जिससे मैं अपनी सभी भौतिक जरूरतें पूरी करती हूँ, इस धन की ऊर्जा को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे रोज खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इस भोजन की ऊर्जा के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे मिलने वाले रोज भोजन के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उन सभी अन्नदाताओं को शुक्रिया, जिनके जरिए भोजन मुझ तक पहुंचता है। उन सभी अन्नदाताओं को शुक्रिया, जिनके कारण ये भोजन मुझ तक पहुंचता है। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को मुझे प्रेम करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा वो घर जिसमें मैं रहती हूँ, जो मुझे आराम, सुरक्षा प्रदान करता है, मेरे इस सुंदर घर को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करेंगे और आज की एक्सरसाइज करेंगे। सारा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें और कल्पना करें कि जो आपने ग्रेटिट्यूड किया है, वही एनर्जी आपके हृदय में सुनहरी रोशनी के जैसी फैल रही है। और उस सुनहरी रोशनी से आप पूरे तरीके से नहा चुके हो। आपके ऑरा में ट्रांसपेरेंट गोल्ड कलर की एनर्जी आपको पूरे तरीके से घेरी हुई है, जो आपको हर तरीके से स्वस्थ और समृद्ध बना रही। अब हम अपने जीवन में किसी एक ऐसी गलती को याद करेंगे जिसे सोचकर आपको आज भी रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, दुख आता है। उस घटना को बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के फिर से महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें और उसे केवल साक्षी भाव बनकर स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और मन ही मन कहें कि मैं अपनी हर गलती को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी हर गलती को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद, क्योंकि हर गलती ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। धन्यवाद, क्योंकि मुझे हर गलती ने कुछ ना कुछ सिखाया है। मेरी गलतियां मेरी सबसे बड़ी टीचर हैं। मेरी गलतियां मेरी सबसे बड़ी टीचर है। आप ये फील करें कि आपके मन का वो कोना जिसमें आपने याद बसा रखी थी, उस वो कोने का अंधकार रोशनी में बदल रहा है, रोशनी में बदल रहा है, रोशनी में बदल रहा है। जो दर्द था वह समझ में बदल रहा है, जो पछतावा था वो अनुभव में बदल रहा है, और जो हार थी वो आशीर्वाद में बदल रही। अपने ब्रह्मांड से कहें, अपने हृदय से कहें कि प्रिय हे यूनिवर्स, धन्यवाद कि आपने मेरी हर गलती को मेरी ग्रोथ का मार्ग बनाया। आपने मेरी हर गलती को मेरी ग्रोथ का मार्ग बनाया। आपने मेरी हर गलती को मेरी ग्रोथ का मार्ग बनाया। आज मैं अपने आप को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ। आज मैं अपने आप को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ। आज मैं अपने आप को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ। मैं उन लोगों को भी क्षमा करती हूँ जो उस परिस्थिति का हिस्सा थे। मैं उन लोगों को भी क्षमा करती हूँ जो इस परिस्थिति का हिस्सा थे।
अब देखें, ये आपके सामने एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट रखा हुआ है। ये गिफ्ट उस गलती से मिला हुआ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी सीख है। उसे प्रेम से अपने हाथों में उठाएं, उसे अपने हृदय से लगाएं और महसूस करें कि आप पहले से अधिक शांत और अधिक मजबूत और अधिक बुद्धिमान हो गए हो। और विश्वास से मेरे साथ कहें कि मेरी हर गलती में मेरे लिए एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। मेरी हर गलती मेरे लिए एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। ब्रह्मांड मेरी हर चुनौती को चमत्कार में बदल देता है। ब्रह्मांड मेरी हर चैलेंज को चमत्कार में बदल देता है। ब्रह्मांड मेरी हर चैलेंज को चमत्कार में बदल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरी हर गलती मुझे सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जा रही है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरी हर गलती मुझे सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जा रही है। अपने हृदय में ग्रेटिट्यूड को महसूस करें। ग्रेटिट्यूड को महसूस करें और अपने आप को हल्का फील करें। देखें कि अब उस गलती के बारे में सोचने पर आपको गिल्ट कम हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने दोनों हाथों को फैलाएं और इस यूनिवर्स से कहें कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हर गलती के बाद भी तुमने मुझे थामा हुआ है। मेरी हर गलती में तुमने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ और मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आप को ब्लेस्ड करेंगे। अपने दोनों कंधों को ब्लेस्ड करेंगे और अपने आप को हक करते हुए कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और इस प्रेम और कृतज्ञता की ऊर्जा को अपने सारे शरीर में फैलाएं और लंबी गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी वैशाली मैडम, आज का ग्रेटिट्यूड बताइए। मेरा हर कार्य सहजता से, आसानी से एवं संतुलन से पूर्ण हो गया है। मेरा हर कार्य मेरा हर कार्य सहजता से, आसानी से आसानी से और एवं हम्म संतुलन से पूर्ण हो गया है। मेरा हर कार्य सहजता से, आसानी से और संतुलन से पूर्ण हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। किसी ने कुछ कहना है या हम अपनी क्लास खत्म करें? चलिए ठीक है, अपना अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और आज जब भी टाइम मिले आप अपनी एक गलती लिखेंगे जो जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। सबने करी होगी, छोटी या बड़ी, याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करो। नहीं करी है तो बहुत अच्छी बात है ना। आप नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट का मतलब ठीक है। और करी है, याद आ रही है तो उसको लिखो और देखो कि आपने उसमें क्या सीखा, आपको उसमें क्या सीख मिली, है ना। तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण आपका पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। अब करना कुछ और चाहते थे, अब बन कुछ और गए, राइट। तो उन गलतियों को आपको लिखना है और आपको लिखना है कि आपने उसमें क्या सीखा। ठीक है। तो सभी को जय गणेश, जय सीताराम। सभी को बहुत 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 थैंक यू।
और याद रखें, हमेशा मुस्कुराना और हमेशा शुक्राना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं। सभी को जय गणेश जय सीताराम। गणेश जय सीताराम। जय गणेश सीताराम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली, थैंक यू रचना मैम, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू मृणाल। थैंक यू। थैंक यू। कल टाइम पे आ जाइएगा।